जोहार दोस्तों, सभी झारखंड वासियों का स्वागत है हमारा एक और नई वीडियो में। आज के वीडियो क्लास 6 के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। क्लास 6 का जो सोशल साइंस का जो कि आप लोग का जो कि सोशल साइंस में हाफ ईयरली एग्जामिनेशन होने वाला है, ठीक है। यानी कि S1 का एग्जाम होने वाला है, तो उस विषय में हम लोग जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न लेके आ चुके हैं। चलिए फटाफट हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल में जो नए हो जल्दी से वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसे और महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हम लोग इसमें देखेंगे, ठीक है। चलिए किस टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे उसको हम लोग फटाफट देख लेते हैं। देखिए पहला प्रश्न आप लोग को यहाँ पे कुछ इस प्रकार का रहेगा। इस प्रकार का प्रश्न रहने वाला। देखिए हमारे यूट्यूब चैनल में अगर आप नए हो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दो, ठीक है। वीकली टेस्ट संबंधित यहाँ पे जानकारी हमेशा आप लोगों को मिलेगी और ऐसे और महत्वपूर्ण जो कि है वीडियो आप लोग को देखने को मिलेगा। देखिए पहला जो कि है वीडियो यहाँ पे आप लोग का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत आता है, ठीक है। साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत आता है तो वेद, मिट्टी के बर्तन, स्मारक, प्रतिमाएं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यानी कि वेद। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे आप लोग का है ठीक है, मध्य आसन काल की अवधि मानी जाती है। तो कौन सी अवधि मानी जाती है? तो देखिए यहाँ पे आप लोग का ऑप्शन यहाँ पे है 20 लाख साल पहले से 12,000 साल तक, 12,000 साल से 10,000 साल पहले तक, 10,000 साल से 14,000 साल पहले तक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर देखिए ऑप्शन नंबर बी यानी कि 12,000 साल से 10,000 साल पहले तक, ठीक है। उसका नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3 यहाँ पे देखिए, हड़प्पा सभ्यता के समकालीन मेसोपोटामिया में विकसित सभ्यता किन दो नदियों के बीच अवस्थित थी? तो किन दो नदियों से? देखिए ऑप्शन आप लोग को यहाँ पे दिया हुआ है डजला और सिंधु, फरत और सिंधु, ठीक है। डजला और फरत, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आप लोग को देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। डजला और फरात। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ती है। प्रश्न संख्या 5, प्रश्न संख्या 4 में यहाँ पे आप लोग का है प्रश्न 4 में बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध किस राजवंश से संबंधित थे? तो किस राजवंश से संबंधित थे? तो इसमें देखिए ऑप्शन आप लोग के पास है कौशल राजवंश, कुलीय राजवंश, शक्यगण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी कि शक्यगण से संबंधित थे। 5 नंबर का प्रश्न यहाँ पे देखिए, हमारा देश किस तिथि को एक गणतांत्रिक देश बना, ठीक है। क्लास 6 का MI प्रश्न यहाँ पे रहने वाला है, सभी के सभी MI प्रश्न है। 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1947, 26 नवंबर 1950, इनमें से कोई नहीं। तो 26 जनवरी 1950 को एक गणतंत्र देश बना क्योंकि इस दिन संविधान लागू हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखिए, झारखंड के किस भूभूति को संविधान निर्माण सभा के लिए चुना गया था? तो किनको चुना गया था? तो ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का है जयपाल सिंह मुंडा, बाबूराम नारायण सिंह और भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा जयपाल सिंह मुंडा जी को चुना गया था, ठीक है। जयपाल सिंह मुंडा जी को चुना गया था। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ 7वां नंबर का प्रश्न यहाँ पे देखिए, डायन कुप्रथा के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है, ठीक है। देखिए यह एक सामाजिक समस्या है, बिल्कुल ये सही है। यह एक अंधविश्वास है, ये भी सही है। अशिक्षित लोग के बीच यह कुप्रथा प्रचलित है, ठीक है। अशिक्षित लोग के बीच ये कुप्रथा प्रचलित नहीं है। देखिए यहाँ पे नहीं है, देखिए पढ़ने में देखिए मिस्टेक हो गया था इसलिए, लेकिन यहाँ पे नहीं है। उसका देखिए डायन कुप्रथा को समाप्त करने के लिए कानून और प्रावधान किए गए हैं, बिल्कुल किए गए हैं, तीनों सही है। लेकिन अशिक्षित लोगों के बीच यह कुप्रथा प्रचलित नहीं है, ये जो कि गलत है। अगर होता है तो ये सही होता, लेकिन नहीं है यानी कि गलत है। आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का यहाँ पे रहेगा, उस नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। देखिए 8वां नंबर का प्रश्न कुछ इस प्रकार का हम लोग का प्रश्न है कि सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा में क्या संबंध है? तो चलिए देख लेते हैं किस प्रकार का संबंध हमें बताया जा रहा है। देखिए पहला ऑप्शन ए में है
सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा का चक्कर लगाता है। सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा का चक्कर लगाता है जी, ये गलत है। सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा का चक्कर नहीं लगाता। सूर्य और पृथ्वी चंद्रमा का चक्कर लगाता है। सूर्य और पृथ्वी चंद्रमा का चक्कर लगाता है, ये भी गलत है। चंद्रमा खुद पृथ्वी का चक्कर लगाता है। उत्तर पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा का चक्कर लगाता है, ये भी गलत लग रहा है। उसका ऑप्शन डी में देखिए, चंद्रमा पृथ्वी तथा पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाता है। बिल्कुल ये हमें सही लग रहा है और ये सही है, ठीक है। चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का चक्कर लगाता है और पृथ्वी फिर सूर्य का चक्कर लगाता है। तो ये इस प्रकार का जो कि हम लोग का सेंटेंस बनेगा। तो ऑप्शन नंबर डी ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न यहाँ पे 9 नंबर है, एशिया एवं यूरोप को अलग करने वाली कौन सी पर्वत श्रृंखला है। तो कौन सी पर्वत श्रृंखला, चलिए देख लेते हैं। देखिए, हिमालय, एंडीज, यूराल, रॉकी। तो इसका आंसर हो जाएगा यूराल, ठीक है, यूराल ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसमें इसका राइट विकल्प, यानी कि राइट उत्तर। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग का क्या होने वाला है, देखिए 10वां नंबर का प्रश्न है, भारतीय मानक यमुनोत्तर का मान है। तो क्या मान है, तो चलिए देख लेते हैं। देखिए 23 डिग्री ईस्ट, 82 डिग्री ईस्ट, 23 डिग्री नॉर्थ, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि ईस्ट, ठीक है, ईस्ट 82 डिग्री ईस्ट की तरफ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 11 नंबर का प्रश्न यहाँ पे देखिए, काल के आधार पर इतिहास को कितने भागों में बांटा जाता है। तो कितने भागों में बांटा जाता है, तो देखिए यहाँ पे 3 भागों में बांटा जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए है 2, 3, 4 या 5। तो 3 भागों में बांटा जाता है, माफ कीजिए 3 भागों में बांटा जाता है, ठीक है, 2 नहीं 3। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है, भीम बेटका गुफा वर्तमान भारत के किस राज्य में स्थित है, ठीक है। तो ऑप्शन आप लोग के पास यहाँ पे देखिए, झारखंड, मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मध्य प्रदेश, ठीक है। क्या पे है, तो मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13 देखिए, गर्तवासा के सिद्ध कहाँ मिले हैं, ठीक है। तो देखिए गर्तवासा के सिद्ध कहाँ मिले हैं। तो ऑप्शन से आप लोग के पास यहाँ पे देखिए, ऑप्शन यहाँ पे हम लोग को दिया गया है। ऑप्शन ए देखिए वुर्जोहोम में, ठीक है। ऑप्शन बी में देखिए गुफाकरल। ऑप्शन सी में और भी दोनों। ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ठीक है, ए और बी दोनों हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न कुछ इस प्रकार का है कि हड़प्पा नगर किस नदी के किनारे स्थित है। तो रावी, ठीक है, सिंधु, सतलज, सरस्वती। तो इसका उत्तर आप लोग का क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा रावी, ठीक है। किस नदी, तो रावी नदी के किनारे है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 15 नंबर का प्रश्न आप लोग का यहाँ पे है, किस महापाषाणिक स्थल के एक कब्र से 33 सोने के मानक एवं शंख निकले थे, ठीक है, मानके एवं शंख निकले थे। तो किससे निकले थे, तो ऑप्शन से यहाँ पे देखिए दिया गया है। देखिए ऑप्शन ए में है आदि चनुलर, ठीक है, हजारीबाग, चतरा, ब्रह्मगिरी। तो इसका आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए देखिए नीचे दिया गया है आदिचन्न रूल, ठीक है, आदिचन्न रूल से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। 16 नंबर का प्रश्न यहाँ पे देखिए, कुछ इस प्रकार का है, लगभग 2500 साल पहले समस्त उत्तर भारत 16 महाजनपदों में विभाजित था। यह जानकारी हमें किस ग्रंथ से प्राप्त होती है। तो कौन सा ग्रंथ से प्राप्त होती है, तो देखिए देख लेते हैं, भगवती सूत्र, महाभारत, रामायण या पुराण। तो इसका उत्तर आप लोग का हो जाएगा भगवती सूत्र, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, भगवती सूत्र से प्राप्त होती है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 17 नंबर का प्रश्न आप लोग का है, कितने देशों की स्थलीय सीमा भारतीय सीमा को स्पर्श करती है। तो कितने देशों की स्थलीय सीमा
तो यहाँ पे देखते हैं, देखिए 4, 5, 7, 10, तो उसका उत्तर हो जाएगा 7। ठीक है, 7 जैसे देखिए करती हैं। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 18 नंबर के बाद। 18 नंबर का प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, भारत संविधान के अनुसार कौन सा कथन सत्य है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, बिल्कुल है। ठीक है, उसके बाद राज्य की नज़र में सारे धर्म समान हैं, तो यहाँ के लोग को अपनी पसंद के धर्म को मानने की आज़ादी है, सभी सही। तो सभी सही यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सभी सही। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो सभी सही है। उसके बाद 19 नंबर का प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है। ठीक है, कौन सा जोड़ा सही है, देख लेते हैं कौन सा जोड़ा सही है। देखिए, हिंदी पिशाच, हिंदी में पिशाच कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद गुजराती में डाकिन, कन्नड़ में डायर, तेलुगु में पिशाच। तो इसमें कौन सा सही है, तो इसमें हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए यानी हिंदी। ठीक है, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, हिंदी में पिशाच, ये बिल्कुल आप लोग का सही जोड़ा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोग का यहाँ पे 20 नंबर का है, संविधान सभा में महिला सदस्य की संख्या कितनी थी संविधान सभा में। तो यहाँ पर देखिए 10, 15, 20, 30, तो 20 ऑप्शन सी यानी 20 हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, कितनी महिलाएं थी, तो 20। 21 नंबर, सूर्य का व्यास पृथ्वी से लगभग कितने गुना ज्यादा है। 100 गुना, 105 गुना, 109 गुना, 122 गुना। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 109 गुना, ऑप्शन सी यानी कि 109 गुना हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए 22 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं, उसका कुछ और प्रश्न बचे हुए हैं उसको भी देख लेंगे। ठीक है, सभी सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 25 प्रश्न रहेंगे आप लोग के, 2-2 मार्क्स के, 50 अंक आप लोग को आसानी से मिल जाएगा। देखिए पहला है, कर्क रेखा स्थित है। ठीक है, कर्क रेखा स्थित है, एक सेकंड, कर्क रेखा स्थित है उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में, विषुवत रेखा में, या फिर ध्रुव पर। तो उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, जिस गोलार्ध में भारत है वहीं पे कर्क रेखा स्थित है, यानी उत्तरी गोलार्ध में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 23 नंबर का प्रश्न है, देखिए 21 मार्च और 23 सितंबर को पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं, क्यों। तो देखिए, इस तिथि को सूर्य की किरणें ध्रुव पर सीधी पड़ती है, इस तिथि सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है। इसके बाद इस तिथि को सूर्य पृथ्वी के नजदीक होता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट विकल्प। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, कारण इस तिथि सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है, जिस कारण से दिन जो कि है हमें बड़ा प्रतीत होता है रात की अपेक्षा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं 24 नंबर का प्रश्न, पैमाना आवश्यक है, क्यों आवश्यक है। तो देखिए, मानचित्र के लिए, रेखा चित्र के लिए, प्रतीकों के लिए, दिशा सूचक के लिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा मानचित्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी मानचित्र के लिए। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे 25 नंबर का अंतिम प्रश्न रहेगा आप लोग का, क्योंकि 25 को जब आप लोग 2 से गुना करते हैं तो आता है आप लोग का 50, यानी कि 50 मार्क्स का कुल आप लोग का एग्जाम होगा। तो 25 क्वेश्चन रहेंगे जो 2-2 मार्क्स के रहेंगे। ठीक है, सब एमसीक्यू में होगा आप लोग का। विश्व का सबसे बड़ा गहरा भाग, ठीक है, मारियाना गर्त किस महासागर में स्थित है। ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रशांत महासागर। ठीक है, ऑप्शन सी प्रशांत महासागर। तो कुल मिला के देखिए 25 प्रश्नों का उत्तर मैंने बता दिया। ठीक है, अब आप लोग का बिगली टेस्ट जो कि है जबरदस्त जाएगा, माफ़ कीजिए, आप लोग का जो S1 का एग्जाम है वो जबरदस्त जाएगा। तो उसके लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जो कि है सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए अपने और दोस्तों तक, ताकि उनको भी वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो तक जो कि ये दोस्तों तक पहुँचा दीजिए, तो इंग्लिश का भी वीडियो जो कि मैं आप लोग का बना दूंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो जय हिंद।